एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। तो आइए शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है? ऑप्शंस हैं कासमास, ह्वेनसांग, फाहियान या मेगस्थनीज। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका बी, यानी कि ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, वर्णशंकर की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है कहाँ पर? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में? वर्णशंकर की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिलती है? ऑप्शन है आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका डी, यानी कि स्मृतियों में। अगला प्रश्न, बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? ऑप्शन है जाट, गुर्जर, कैवर्त या डोल। बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ किस एक कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? ऑप्शन है आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका सी, यानी कि कैवर्त। कैवर्तों ने बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था। चौथा प्रश्न है, 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा है? ऑप्शन है राजतरंगिणी, पंचतंत्र, लेख पद्धति या शुक्र नीति। उत्तर देखते हैं इसका सी, यानी कि लेख पद्धति जो है 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किस एक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? ऑप्शन हैं बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या हर्षवर्धन ने। किस एक शासक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? उत्तर देखते हैं इसका डी, यानी कि हर्षवर्धन ने। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रबंध लिखा था? ऑप्शन हैं भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या महीपाल। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रबंध लिखा था? ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि भोज ने। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा टीका था, जो हिंदू विधि का प्रमुख स्रोत है। इसके लेखक हैं कौन है? ऑप्शन है अपरार्क, कुल्लूक, विज्ञानेश्वर या विश्वरूप। मिताक्षरा के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका सी, यानी कि विज्ञानेश्वर। पल्लवों के प्रारंभिक ताम्रपत्र दान लेख हैं किस भाषा में? संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में या तेलुगु में? पल्लवों के प्रारंभिक ताम्रपत्र दान लेख किस भाषा में है? ऑप्शन है 4। उत्तर देखते हैं इसका बी, यानी कि प्राकृत भाषा में है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके द्वारा शासित क्षेत्र में राज्य संरचना का वर्णन एक गौड़ राज्य के रूप में मिलता है? ऑप्शन हैं सातवाहन, गंग, चालुक्य या राष्ट्रकूट। उत्तर है इसका बी, यानी कि गंग राजवंश। अगला प्रश्न है, कुमारिल निम्नलिखित में से किसके आचार्य थे? मीमांसा के, सांख्य के, वैशेषिक के या वेदांत के? कुमारिल
निम्नलिखित में से किसके आचार्य थे? उत्तर देखते हैं इसका, ए ऑप्शन यानी कि मीमांसा के आचार्य थे। अगला प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन हैं हर्ष, राज राजेंद्र, जयदेव या महेंद्र वर्मन। मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक को किसने लिखा था? उत्तर देखते हैं इसका, डी ऑप्शन यानी कि महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक को लिखा था। अगला प्रश्न है, नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, कौन सा है? कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर या कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। उत्तर देखते हैं इसका, बी यानी कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। निम्न में से किस एक राजपूत राजवंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? प्रतिहार, चौहान, चंदेल या सोलंकी। किस राजपूत राजवंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं, सी यानी कि चंदेलों ने अपने को अग्निकुल से नहीं जोड़ा था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मालती माधव नाटक, पंचतंत्र दंतकथा, मालविकाग्निमित्रम जीवन चरित्र या पंच सिद्धांत खगोल शास्त्र। उत्तर देखते हैं इसका, सी यानी कि मालविकाग्निमित्रम जीवन चरित्र, यह सुमेलित नहीं है, जबकि मालती माधव नाटक था, पंचतंत्र दंतकथा था और पंच सिद्धांत खगोल शास्त्र से संबंधित। निम्न में से एक स्थान पर सूर्य मंदिर है, कहाँ पर? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मुढेरा गुजरात, हलेबीड कर्नाटक या सीकर राजस्थान। किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर है बी यानी कि मुढेरा गुजरात। निम्न में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? सेतुबंध, गौड़वध, कर्पूर मंजरी या सप्त शतक। निम्नलिखित में से किसकी रचना विख्यात कवि राजशेखर द्वारा की गई थी? उत्तर है सी यानी कि कर्पूर मंजरी की रचना कवि राजशेखर द्वारा की गई थी। 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण के लेखक कौन थे? परमेश्वर, रमई पंडित, पारंगल खां, अलगोल। उत्तर देखते हैं इसका, बी ऑप्शन यानी कि रमई पंडित। 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण के लेखक रमई पंडित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य विख्यात मल्लापुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? किरात के छद्मवेश में शिव, गंगा अवतरण, द्रौपदी का चीरहरण, अर्जुन की तपस्या। उत्तर देखते हैं इसका, सी ऑप्शन यानी कि द्रौपदी का चीरहरण जो है यह दृश्य विख्यात मल्लापुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभासपट्टन के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हैं सोमनाथ, थानेसर, उज्जैन या वाराणसी। पूर्व मध्यकालीन भारत में किसे प्रभासपट्टन के नाम से जाना जाता था? उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि सोमनाथ। जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, समुद्रगुप्त या अमोघवर्ष। उत्तर है इसका डी यानी कि अमोघवर्ष का समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सी मैत्रक शासकों की राजधानी थी? ऑप्शन हैं बेचनगर, गांधार, उज्जैन या वल्लभी। मैत्रक शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन हैं आपके सामने, उत्तर है इसका डी यानी कि वल्लभी में थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या शंख स्मृति? उत्तर देखते हैं इसका, सी यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति में उक्त कथन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस हैं कुंदमाला, प्रियदर्शिका, कर्पूर मंजरी या मालती माधव। किसकी रचना श्रीहर्ष द्वारा की गई थी? उत्तर है इसका बी यानी कि प्रियदर्शिका। परवर्ती गुप्त काल में मुद्रा अथवा सिक्कों की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमान लगाया जा सकता है? व्यापार का ह्रास, मुद्रा अर्थव्यवस्था का ह्रास, स्वर्ण की अनुपलब्धता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन यानी कि व्यापार का ह्रास। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्य युग में भू अनुदान व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। कहाँ पर? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या राजस्थान में? उत्तर देखते हैं सी यानी कि पंजाब में। ये थे इतिहास के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।